देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव में विकास होबे क्या खेल होबे के निर्णय की घड़ी पास आ रही है। इस पर अपना विचार पेश करते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज्जी लिखते हैं, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को हो रही है। निर्णायक घड़ी नजदीक देख ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर बढ़ने लगी। मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनर्जी पर अपनी चुनावी घोषणाओं में तीखा वार किया। मोदी बोले कि दीदी खेला होबे की बात करती है, जबकि भाजपा विकास की बात करती है। भाजपा कहती है कि बंगाल के लोगों के लिए शिक्षा होबे, महिलाओं का उत्थान होबे, युवा शक्ति का संपूर्ण विकास होबे और नौकरी होबे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ट्रांसफर कमीशन पार्टी का रुतबा दिया है और कहा है कि इनकी सरकार भ्रष्टाचार, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण, माफिया राज और हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दिया है। इनकी सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं। उन्होंने दीदी के नारे माँ, माटी और मानुष की बात करते हुए कहा कि इसकी जगह दीदी दलितों, पिछड़ी, आदिवासियों और वनवासियों के प्रति संवेदनशील हो। लेकिन ममता दीदी जंगल महल की जनसभाओं में अपनी व्हील चेयर से ही भाजपा पर तीखे हमले करती हैं, उसे झूठ का गुब्बारा बताती हैं, चुनाव के समय नकदी देकर वोट खरीदने की कोशिश करने वाला बताती हैं। दीदी कहती है कि भाजपा का ये कैश गुब्बारा फूट जाएगा। उन्होंने भाजपा के सहयोगियों माकपा या कांग्रेस को वोट ना देने की भी अपील की है। जहां मोदी दावा करते हैं कि क्योंकि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के दिन अब गिनती के रह गए हैं, इसलिए वह कह रही है कि खेला होबे। जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो तो ये खेला नहीं खेला जाता, लेकिन खिलाड़ी जानते हैं कि सही खेल खेलना कितनी शक्ति, कितनी नैतिकता और कितने आदर्शों का आधार मांगता है। ममता यही तो कह रही हैं। मोदी कहते हैं कि ममता मंदिरों में जाने लगी, ये उनका हृदय परिवर्तन नहीं, हारने का डर है। लेकिन ममता दी का कहना है कि पश्चिमी बंगाल ही नहीं, भारत में भी मोदी अपनी सत्ता बचा पाए तो बड़ी बात है। मोदी ने कहा कि 2 मई को चुनाव परिणाम के साथ दीदी का खेल खत्म होगा और विकास शुरू होगा, जबकि दीदी विकास को ईमानदारी से चलाने का ही खेल अपना कर्तव्य मानती हैं और उसी की पैरवी करती रही। इस तरीके से आपसी आरोपों, प्रत्यारोपों, आलोचना और एक दूसरे पर छींटाकांशी का जो स्तर पश्चिमी बंगाल के चुनावी मैदान से देश तक आ रहा है, वह अपने आप में स्वस्थ नहीं। हर दल दूसरे को झूठ फैलाने वाला कह रहा है और एक दूसरे पर चरित्र हनन के हमले हो रहे हैं, जिसमें ममता दीदी के भतीजे की आर्थिक कदाचार को लेकर ममता दीदी द्वारा अपनी चोट को बुनने की कोशिश का आरोप शामिल है। उधर ममता दीदी ने भाजपा को किसान और आदिवासी विरोधी बताया है और अपनी ओर से विश्वास दिलाया है कि हम आदिवासियों की जमीन नहीं छीनेंगे, हमने तो उन्हें पट्टा दिया है। हम भाजपा के किसान विरोधी कृषि विधेयक लागू नहीं करने देंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी याद दिलाई कि चक्रवात अम्फान के बाद उनकी सरकार ने प्रभावितों को हर संभव मदद के लिए भाजपा के नेताओं को संकट के उस समय में कहीं नहीं देखा गया। भाजपा द्वारा ममता दीदी से कुर्सी छीनने की इस कोशिश में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का दल बदल हुई, चाहे उधर किसान आंदोलन के नेताओं ने भाजपा के किसान विरोधी तेवरों के खिलाफ पश्चिमी बंगाल में जाकर भी भाजपा विरोधी रैलियों में अपनी आवाज उठाई और अपना विरोधी स्टैंड दिखाया। किस्सा को बताइए कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8 चरणों में तेवर यूं ही रहेगा। दोनों पक्षों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन पर्यवेक्षकों का ये कहना है कि ममता दीदी को हिलाना बहुत आसान नहीं होगा और अब तो चोट लगने के बाद व्हील चेयर से रैलियों में प्रचार करते हुए उन्हें हमदर्दी की लहर भी अपने पक्ष में उठाने की कोशिश कर ली। ये भी कहा जा रहा है कि देखो, एक महिला इतने बड़े बड़े दिग्गजों से जूझ रही है। इस तरह का वातावरण पैदा हो जाना निश्चय ही ममता दीदी की जुझारू छवि को वोटरों के लिए आकर्षक बना देता है। शीतल विज।